दोस्तों नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक जो पढ़ी हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और उसके आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर एपी साइड लाइन और इसमें देखा जाए बहुत सारी चीज़ें आगे क्या होती हैं, उनको हम लोग समझेंगे। तो थोड़ा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था, हमने पहले देखा जाए तो पहले हमने गैलेक्सी के बारे में देखा था, फिर हमने देखा था एंड्रोमेडा के बारे में, और फिर हमने देखा था कि टालमी ने क्या कहा था, कोपरनिकस ने क्या कहा था, केपर ने क्या कहा था, गैलीलियो ने क्या कहा था, हब्बल ने क्या कहा था। और इनके देखा जाए तो सबसे बाद में जब हब्बल का टेलीस्कोप जब छोड़ा गया, उसके बाद हमें रियलिटी पता चली कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे काम करता है। इसके बारे में हमने पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था, ठीक है। और देखा जाए तो हमने कॉस्मिक ईयर क्या होता है इसके बारे में हमने जाना था। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आपने अगर जो नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है, पीछे वाले। और समझ लेते हैं आगे वाली चीज़ों को आज थोड़ा। तो हम आज समझने वाले हैं एपीसाइड क्या होता है और एपीसाइड के बारे में कैसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसा आपको पता है कि हमारी जो मतलब अर्थ है, पृथ्वी है, वो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे समझना चाहें तो इसको समझने के लिए हमें इस हम डायग्राफ का लेंगे, हेल्प लेंगे, तो हम समझना जाए। अगर जो देख लिया जाए तो हमारा जो सन हो गया, ठीक है, और सन के बाद में हमारी जो दोनों साइड अर्थ है। तो अगर जो इसको जब हम लोग घुमाते हैं, जब ये घूमती है खुद, और खुद घूमने के साथ साथ ये सन का भी राउंड चक्कर लगाती है। तो इसमें देखा जाए तो अलग अलग टाइम में हमारे जो देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्री हैं, तो उनके वहाँ पे अलग टाइम सूर्य उगता है, और हमारे यहाँ पे जो है, जो इंडिया है, तो वहाँ पे अलग टाइम सूर्य उगता है, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि जब हमारी पृथ्वी जब घूमती है और सन के भी चक्कर लगाती है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसीलिए देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है, तो वो हमारे देखा जाए तो 23 डिग्री झुकी हुई है। तो वहाँ पे हमको अलग अलग चीज़ समझ में मिलेंगी, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो इसको जब इस लाइन को देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एपीसाइड, एपीसाइड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे एपीसाइड लाइन बोल देंगे इसको। और यहाँ पे अगर जो हम इधर की डिस्टेंस देखा जाए तो इसकी डिस्टेंस कम है, लेकिन अगर जो आपको पता ही है कि हमारा जो इंडिया है, तो वहाँ पे देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट साइड में पृथ्वी के यहाँ पे बसी हुई है, ठीक है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जब हमारी जो सन की जब किरणें पड़ेंगी, जब सन की जब किरणें पड़ेंगी, तो यहाँ पे देखा जाए डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी, क्योंकि हमारा जब पृथ्वी का जो हमारा तो हमारी जब यहाँ पे पृथ्वी घूम के आ जाएगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे जो मतलब इंडिया है, तो इस पे डायरेक्ट देखा जाए तो सन का प्रकाश नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हमारी जो इंडिया में इस टाइम पे जब यहाँ पे ऐसा होगा, तो यहाँ पे हमारा सन जो होगा, हमारी जो पृथ्वी में जब हमारा भारत होगा यानी इंडिया होगी, तो उसमें नाइट यानी रात होगी, क्योंकि यहाँ पे जब डायरेक्ट प्रकाश ना पड़ने के कारण, क्योंकि हमारा जो सन हो जाए, हमारा जो भारत हो जाएगा, हमारा जो इंडिया हो जाएगा, तो ये हमारी देखा जाए तो झुकी होने के कारण डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ तक आएगी, हमारी लाइट आएगी इस सन की। और बल्कि हमारा जो भारत है तो यहाँ पे हो जाता है झुकने के कारण, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नाइट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए देखा जाए तो जब दोबारा हमारी पृथ्वी जब यहाँ से घूम के आएगी, तो इस घूमने के कारण हमारा जो वो हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। तो हमारी इंडिया यहाँ पे आने के कारण यहाँ पे देखा जाए तो प्रकाश पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हमारा सवेरा हो जाएगा। और यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम इसको एपीसाइड लाइन बोलते हैं। और इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे पास में होने के बावजूद भी, हमारी जो पृथ्वी सन के पास में होती है, तब भी इसके बावजूद भी 3 जनवरी को ठंड पड़ती है, क्योंकि ये पास में होने के बावजूद यहाँ पे डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ेगा। इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे 3 जनवरी को हमारे यहाँ पे ठंड पड़ती है। और बल्कि यहाँ पे जब दूर रहेगी, लेकिन ये प्रकाश पड़ेगा, बल्कि प्रकाश पड़ने के बावजूद सीधी किरणें पड़ेंगी। इसलिए देखा जाए यहाँ पे तो 4 जुलाई को यहाँ पे गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ें समझनी है। और इसकी देखा जाए तो डिस्टेंस जो होती है, तो इसकी डिस्टेंस होती है 14.96, हम इसको सीधा पूरा कह सकते हैं 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। इसको हम टोटल अगर बोलना चाहें शॉर्ट में तो 15 करोड़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा एपीसाइड लाइन। और इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं उपसौर बोलते हैं,
और इसको बोलते हैं अपसौर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम समझते हैं अगली चीज़ें कि क्या कैसे काम करता है। अब जैसे कि हमने बताया था कि इसमें देखा जाए तो अगर हमारी जो गैलेक्सी है, इसमें गैलेक्सी ये है कि इसमें गैलेक्सी से सबसे सबसे ज़्यादा काम, अगर हम इसको समझना चाहें तो गैलेक्सी हमारी ऐसी है, तो हम ये जो गैलेक्सी ये पिक्चर लगी है इसी में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे हमारी हो गया, तो पहले हमारा सबसे पहले सोलर सिस्टम है और उसके आगे देखा जाए तो वहाँ पे नक्षत्र हो जाएंगे और उसके बाद में देखा जाए तारामंडल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। हमने पहले देखा था तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, और उसके पास में एंड्रोमेडा हो गया, दूसरी जो गैलेक्सी हो गई उसका एंड्रोमेडा बोलते हैं। लेकिन जब हम इसको समझना चाहें तो हमारा जो यहाँ पे जो मतलब पहले हमारा जो सोलर सिस्टम, यहाँ सोलर सिस्टम के बाद में ये जो नक्षत्र हो गया इसके ऊपर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे तारे हैं, लेकिन इसी को हम देखा जाए तो बल्ब बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बल्ब बोलते हैं, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं पाई जाती हैं, जिसको हम लोग सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। इनको इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, इनको एक को बोलते हैं उर्सा माइनर और दूसरे को बोलते हैं उर्सा मेजर। तो इसको हम समझते हैं कैसे होते हैं। तो आपको पता है कि जब हमारी पृथ्वी है तो हमारी पृथ्वी है ऐसी, लेकिन ये झुकी होने के कारण इसका जो नॉर्थ पोल है तो ये सीधा ऊपर है। तो जब भी हमारी पृथ्वी घूमती है तो वो जो स्टार हैं उर्सा माइनर और उर्सा मेजर, तो वो हमको हमेशा दिखाई देते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम भी जब भी रात होती है तो हमको बहुत सारे तारे दिखते हैं, लेकिन एक दो ग्रुप ऐसे होते हैं जो हमेशा हमको दिखते रहते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं उर्सा माइनर एंड उर्सा मेजर। उनको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें देखा जाए सबसे पहले देखते हैं हम लोग ओरियन को समझते हैं। ओरियन क्या होता है, ओरियन बोलते हैं हंटर स्टार को बोलते हैं। जैसे मतलब कुछ स्टार का ग्रुप ऐसा बनता है जो मतलब मारने के हिसाब से जो समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो हंटर स्टार है ओरियन, तो इसको हम ओरियन बोलते हैं। कैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो ये बना हुआ है स्टार का, अगर जो खींच दिया जाए मिला देने पर इसको ऐसे लगता है, लेकिन ये जो देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो धनुष की तरह बना हुआ है, इसलिए देखा जाए तो इसको हमको देखते हैं हंटर स्टार बोलते हैं। इसलिए तो यहाँ पे अगर जो ऐसे जो तारे दिखते हैं तो उनको हम लोग हंटर स्टार बोलते हैं, लेकिन जो मतलब ऐसे तारे देखेंगे तो इसको हम लोग ओरियन बोलते हैं। इसको हम लोग ओरियन बोल दिए। लेकिन जब हम देखते हैं ऐसे स्टार जो हमें दिखते हैं, ये हम ऐसे स्टार देखते दिखाई देते हैं, तो ये होते हैं उर्सा मेजर। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा स्टार देखते हैं बड़े में। लेकिन जो उर्सा माइनर है तो वो छोटे स्टार दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टार हैं, इसलिए देखा जाए तो उर्सा मेजर बोलते हैं। बल्कि जो छोटे स्टार का ग्रुप दिखाई देता है उसको हम लोग उर्सा माइनर बोल देते हैं। तो ये आपका उर्सा माइनर हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो ये हमारे देखा जाए तो हमको सीधा बल्ब के स्टार ऊपर देखा जाए तो जो हमारे नक्षत्र हो गए उनके ऊपर जो स्टार तारामंडल दिखाई देता है उनमें दिखाई देते हैं, और ये हमें हमेशा दिखते रहते हैं जब ये रात होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे की चीज़ें क्या कैसे काम करती हैं। तो आपको पता ही है कि हमने पहले बात की थी कि जो हमारा ब्लैक होल है, अगर जो ब्लैक होल के बारे में हम समझना चाहें तो ब्लैक होल के बारे में कहते हैं कि उसकी जो डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसकी अगर जो एक स्पून मिट्टी लोगे तो उसका वज़न इतना ज़्यादा होता है कि उसका 10 हाथियों के बराबर यानी 10 एलिफेंट के बराबर होता है। इतना समझ लो कितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। इसीलिए बोलते हैं कि उसके अंदर से कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश तक नहीं जा सकता है। ठीक है, पास नहीं होता, इसलिए इसको हम ब्लैक होल बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। जैसे हमने सबसे पहले समझते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है। इसको देखा जाए तो किसने दिया था, इसको देखा जाए तो जॉर्ज लेमन ने दिया था। लेकिन ये क्या होती है बिग बैंग थ्योरी, हम सबसे पहले समझ लेते हैं इसको कैसे समझते हैं। आपने देखा होगा कि बिग बैंग थ्योरी का मतलब इन्होंने बोला था कि जितने भी तारे हैं सब अपने से दूर जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ से समझते हैं कि यहाँ से, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये छोटा सा स्टार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे मान लो हमने इसको लिया और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें
भर दी। अब इसमें मान लो बहुत सारी चीज़ छोटी छोटी भर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो बिग बैंग थ्योरी ऐसा काम करता है कि जब हमारा बिग बैंग थ्योरी काम करेगा तो इसको हमने कर लिया। अब इसको हम वाला दूर करेंगे तो इसमें देखो दूर दूर जा रही हैं, जितने भी बड़ा करेंगे तो ये इसमें जितने भी ये बिंदियाँ हैं तो ये दूर जा रहे हैं। मतलब देखा जाए बिग बैंग थ्योरी का मतलब है कि बिग बैंग थ्योरी ऐसे काम करती है जैसे मान लो कोई भी लड्डू है, लड्डू जब बांधते हैं उसमें बहुत छोटी छोटी बूंदियाँ होती हैं, लेकिन जब उसको फेंक देते हैं तो टूट जाती हैं, और टूटने के बाद कुछ ऐसी मतलब बूंदियाँ जो इकट्ठा चिपकी रहती हैं जो पास पास दिखती हैं। जैसे मान लो ये हो गई, ठीक है, जैसे मान लो ये वाली हो गई, ठीक। जैसे हम समझते हैं, जैसे हमने इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने इन चीज़ों को देख लिया, इनको तो इस देखो जब देखा जाए तो पास पास में है तो इनका थोड़ा अलग अलग ग्रुप बन जाएगा, लेकिन जो जैसे सिंगल हो गई तो इसका ग्रुप अलग बन जाएगा। ये इस तरह बिग बैंग थ्योरी ऐसे ही काम करती है कि जितने भी स्टार हैं, मतलब जितने भी हमारे ब्रह्मांड में स्टार हैं तो वो सभी मतलब दूर जा रही हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसको एक प्रकार से देखा जाए तो इनका जो बिग बैंग थ्योरी का जिन्होंने मतलब थ्योरी दी थी तो उनका कहना है कि जितने भी स्टार हैं सब दूर जा रहे हैं। इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो बिग बैंग थ्योरी ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मतलब जो जितने भी स्टार दूर जा रहे हैं वो स्टार पास में आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब वो स्टार पास में आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सुपर क्रंच। यानी सुपर क्रंच उसको बोलेंगे जब वो मतलब जितने भी स्टार दूर गए हैं तो वो हमारे पास में आ जाएंगे, उनको हम बोल देंगे सुपर क्रंच, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर जो कोई भी कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सुपर क्रंच क्या है या बिग बैंग थ्योरी क्या है या किसने दिया था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि जो मतलब बिग बैंग थ्योरी में स्टार दूर जाते हैं लेकिन सुपर क्रंच में पास में आते हैं, और जिन्होंने बताया था बिग बैंग थ्योरी वो हैं जॉर्ज लेमन, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, तो इन्होंने देखा जाए, अब नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें बोलते हैं एडविन हब्बल, ठीक है। तो इनके देखा जाए तो एडविन हब्बल ने क्या बोला था इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो एडविन हब्बल जो हैं तो इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने जो थ्योरी दी थी तो वो थोड़ा अलग टाइप की थी, तो उसको हम लोग समझेंगे। इन्होंने अपने दूरबीन के द्वारा देखा जाए तो बताया था कि मतलब सुपर क्रंच अभी जितने भी स्टार जा रहे हैं दूर जा रहे हैं, इन्होंने भी बताया था, लेकिन एक टाइम में पास में वापस आएंगे, जुड़ जाएंगे, उसको हम लोग सुपर क्रंच बता देंगे, ठीक है। तो ये देखा जाए तो सुपर क्रंच कहलाएगा जब पास में आ जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं हम लोग ना आगे, तो अब देखें हम लोग डुअल स्टार थ्योरी क्या है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। डुअल स्टार थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी इसके बारे में हम विस्तार से समझ लेते हैं। डुअल स्टार थ्योरी सबसे पहले दी थी कांट ने। इन्होंने बोला था डुअल स्टार थ्योरी में इन्होंने गैसीय सिद्धांत दिया था। कैसे दिया था भाई गैसीय सिद्धांत? आपने देखा होगा, जैसे समझ लो कि हम समझेंगे इससे, जैसे मान लो ये सन हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें कुछ ये घूमेगा ही घूमेगा, इसके अंदर गैस है, इसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर मैग्मा है, ठीक है। सॉरी, मैग्मा नहीं है, इसके अंदर देखा जाए तो हमारा जो सन है तो उसमें देखा जाए तो एक मतलब ना तो वो बिल्कुल ठोस है और ना ही वो गैसीय रूप में है, लेकिन उसमें देखा जाए तो प्लाज्मा अवस्था में है हमारा जो सन। तो उसमें जैसे मान लीजिए इसमें प्लाज्मा भरा हुआ है और इसमें प्लाज्मा भरा हुआ है तो बस भरा है, लेकिन ये देखा जाए तो खुद भी घूम रहा है क्योंकि गैलेक्सी के अंदर है, और गैलेक्सी के अंदर है तो खुद ही घूम रहा है। लेकिन कहता है जो मतलब कांट ने जो गैसीय सिद्धांत दिया था उनका कहना है कि भाई जो सन है तो इसमें गैसीय रूप में कुछ मतलब बाहर की जो परतें हैं तो वो बाहर टूट गई, मतलब बाहर गैसीय रूप में छलक गई। मतलब और उसके बाद में क्या हुई, इससे मतलब कुछ चीज़ें छलक गई बाहर और छलक के वही स्टार बन गए हैं, ठीक है, वही हमारे ग्रह बन गए हैं। उनका कांट का कहना ये है कि मतलब यहीं से छलक गई इसी से, और इसी से जाके ठंडा होने के बाद वो ग्रह बन गए, उनका कहना ये है। लेकिन दूसरे जो वैज्ञानिक ने मतलब देखा जाए तो जब दूसरों ने जब दिया सिद्धांत तो उन्होंने क्या बोला,
इसमें देखते हैं हम लोग किन्होंने दिया। तो इसके बाद कांट के बाद में अब देखते हैं कि यहाँ पे जो लेप्लॉक्स है, ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने देखा नेबुला का सिद्धांत दिया, लेकिन इन्होंने कैसे दिया उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि इसको हमने देख लिया कांट को, तो इन्होंने बोला गैसीय सिद्धांत, गैस के रूप में पहले सन से अलग हुआ और उसके बाद देखा जाए तो ग्रहों का यानी हमारे जो प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। अब हम समझ लेते हैं कि इसमें देखा जाए तो ऐसा मान लीजिए हमारा सन हो गया, और लेकिन सन तो हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई और इसको हम लोग भर देते हैं, ठीक, इसमें हो गई, ठीक। अब इसमें जब हो गई ऐसे चीज़ें, सब चीज़ें हो गई, अब इसमें कह रहे हैं कि इसमें एक ऐसा टाइम आया, मतलब हमारे जो लैब लॉग से बोल रहा है कि इसमें एक ऐसा चीज़ आया कि इसका थोड़ा सा बाहर का पार्ट जो है, ये जो बाहर का थोड़ा सा पार्ट है, ये मतलब टूट के अलग हो गया। क्या हो गया, ये जो हमारा थोड़ा सा पार्ट है तो इससे टूट के अलग हो गया। यहाँ जब मान लीजिए ये टूट के यहाँ पे अलग होके आ गए यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या हुआ कि धीरे 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 ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद इसी से क्या हो गया, इसी से ग्रह बन गए, ठीक है, ये बताता है हमारा लेवलॉक्स। तो इन्होंने नेबुला का सिद्धांत दिया है, ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में इनसे इससे भी और ग्रहों के भी चीज़ें को मिक्स चेक किया गया, रिसर्च की गई, जब पता किया गया तो इनका और इनका दोनों का जो मतलब मटेरियल है तो अलग अलग बताता है, इसलिए इसको देखा जाए तो मान्यता नहीं दी गई ये डुअल स्टार थ्योरी को, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में भैया क्या बोलता है। देखा जाए तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग डुअल स्टार थ्योरी में चैम्बरलिन ने क्या सिद्धांत दिया था, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें देखा जाए तो चैम्बरलिन ने जो सिद्धांत दिया था उन्होंने थोड़ा अलग ही नॉलेज लगा दिया था। उन्होंने क्या नॉलेज लगाई थी समझते हैं। देखा जाए तो जब चैम्बरलिन ने सिद्धांत दिया था उन्होंने बोला था भाई कि जैसे मान लो ये हमारा एक सन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा पृथ्वी बना देते हैं, ठीक, यहाँ पे हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ब्लू है ना पृथ्वी। अब यहाँ पे देखा जाए सन हो गया और यहाँ पे हमारी पृथ्वी हो गई, लेकिन क्या कहते हैं कि पृथ्वी ने क्या किया है कि इनसे मतलब चैम्बरलिन ने बोला है कि जो पृथ्वी ने क्या किया है कि इससे जो है इससे मतलब खींच खींच के यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हो गया। इससे खींच खींच के चीज़ों को सन से खींच के पृथ्वी यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा हो गया, इसलिए यहाँ पे ग्रहों का निर्माण हो गया, ऐसे बताता है चैम्बरलिन। इसलिए देखा जाए तो इनमें जब चेक किया गया इसके मटेरियल को और ग्रहों के मटेरियल को तो ये चीज़ें मिली नहीं, इसलिए देखा जाए तो ये भी फेल हो गया। और इसमें अगले वाले जो सिद्धांत पे जो जीन्स ने दिया था उन्होंने क्या दिया था उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं भाई। जो जीन्स ने सिद्धांत दिया है तो उन्होंने कहा है कि जो हमारा पृथ्वी है, यह आपका पृथ्वी हो गया, यहाँ पे बना देते, ठीक है, ये आपका पृथ्वी हो गया, लेकिन यहाँ पे जो देखा जाए तो सन भी होगा, तो यहाँ पे आपका सन हो गया, ठीक है, ये आपका सन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें बताया गया है कि जो पृथ्वी और सन है तो सन ने पृथ्वी से खींच खींच के यहाँ पे मतलब ये सन हो गया, आपका सन हो गया और ये आपका अर्थ हो गया, तो इसने खींच खींच के यहाँ पे ग्रहों का निर्माण कर दिया है। लेकिन जब पृथ्वी से जब चेक किया गया है मतलब बहुत सारे बोला कि उन्होंने बोला है कि मतलब ये जो ग्रह हो गए, ठीक है, ये मतलब ग्रह हो गए और जो ये ग्रह हो गया, पहले दो ग्रह थे, एक सन हो गया और ये ग्रह हो गए, मतलब दो ग्रह थे। लेकिन इसने जो सूरज ने क्या किया है कि इस ग्रह से खींच खींच के यहाँ पे इस ग्रह का निर्माण मतलब पृथ्वी वृथ्वी का सभी का कर दिया। पहले पृथ्वी नहीं थी इसमें, सॉरी मैंने पहले बोल दिया, ठीक है, तो ये आपका पृथ्वी बाद में बना इसी ग्रह से टूट के, बाकी जितने से पृथ्वी हो गई, शुक्र हो गया, जितने भी मतलब आपके ग्रह हैं तो इस ग्रह से टूट टूट के बन गए हैं, इसका कहना है। मतलब जो आपका जीन्स है, ठीक है, इसका कहना है। तो ये चीज़ें हो गई।
अब हम समझते हैं भाई कि इसका आपने तो देख लिया, जो सन का हो गया, यहाँ सन का हो गया, और ये आपका पृथ्वी, ये इस ग्रह का हो गया। अब हम समझते हैं कि कैसे अब काम करेगा। ये चीज़ें हो गई, ठीक। लेकिन आगे बाद में क्या हुआ कि जब हम बाद में देखेंगे तो बाद में एक थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं डबल स्टार स्टार थ्योरी। उसको क्या बोलते हैं, ये जीन्स हो गया। अब जो डबल स्टार थ्योरी थी तो इन्होंने किसने दी, तो इसको बोलते हैं लिलिटन ने दी थी। जो लास्ट में है, जो लिलिटन ने डबल स्टार थ्योरी का सिद्धांत दिया था। इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि भाई ठीक है जो तुमने दिया ठीक है, लेकिन अब क्या कहना है कि इनमें देखा जाए तो इनका कहना था कि यहाँ पे एक ग्रह था, और यहाँ पे एक ग्रह था, और एक ग्रह और बना देते हैं, और एक यहाँ पे ग्रह था, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, कहा है कि यहाँ पे जो सन है तो ठीक है, ये आपका सन हो गया, और यहाँ पे इसको बोल दिया है उसने ब्लैक होल, और यहाँ पे कह दिया है कि ये एक कोई बड़ा सा ग्रह था, ठीक है। ये आपका कोई भी प्लेनेट था बड़ा सा, ठीक है। कहा है कि इनमें इनमें दोनों में लड़ाई हो गई है, मतलब ये दोनों टकरा गए हैं। अब आपको तो पता है कि ब्लैक होल एक ऐसा ग्रह है, मतलब देखा जाए तो एक ऐसा, मतलब वो है कि यो उसमें देखा जाए तो लाइट तक मतलब क्रॉस नहीं हो सकती, मतलब लाइट तक नहीं पास हो सकती। ये ब्लैक ब्लैक होल में इतनी मतलब डेंसिटी होती है। तो कहता है कि मतलब ब्लैक होल और ये ग्रह आपका टकरा गए होंगे, टकरा गए, इसलिए ये ग्रह तो भाई आपका कई सारे टूट टूट के इसमें से कई सारे ग्रह बन गए, और ब्लैक होल खो गया, उसको कोई ढूंढ ही नहीं सकता। वो तो पता है किसी को ब्लैक होल का पता नहीं है कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो जब आज तक जब किसी को पता नहीं चला है कि भाई ब्लैक होल कहाँ है किसी का, तो इसलिए देखा जाए तो जो मतलब लिलिटन की जो मतलब थ्योरी है डबल स्टार थ्योरी, उसमें सभी लोग विश्वास कर लिए हैं। इसलिए इनकी जो सिद्धांत है लिलिटन का, इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। लेकिन जिस दिन इसका भी सिद्धांत का जब पता चल जाएगा तो इसके भी सिद्धांत को नकार दिया जाएगा। इसलिए देखा जाए तो लिलिटन के सिद्धांत को मतलब डबल स्टार थ्योरी को मान्यता है, क्योंकि ब्लैक होल ऐसा सिद्धांत दिया। लेकिन बाकी ने हमने जितने भी अभी तक हमने देखी उसमें सभी देखा जाए तो कभी ना कभी कोई ना किसी, कभी किसी ना किसी तरह से सभी ने कॉपी किया था। बल्कि इस जो सिद्धांत की बात की गई है, यानी लिलिटन ने जो ये तीन थ्योरी, तीन स्टार की बात की, पहले सन को ले लिया, फिर इस प्लेनेट को ले लिया, और फिर ब्लैक होल को ले लिया। इसमें जो बात की है इसके हिसाब से देखा जाए तो ब्लैक होल खो गया और इसको तोड़ के बहुत सारे ग्रह बना दिए गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। हमने पिछले वाला जो वीडियो में देखा था, हमने जो पिछले वाले इसमें देखा था जीन्स के डबल स्टार थ्योरी के बारे में, उसमें आपको दोबारा मैं सब बता देता हूँ कि क्या हुआ था। उसमें जो हमने बात की थी, उसमें बात ये की थी कि जब भी मतलब जीन्स ने बोला था कि जो मतलब सन है, ये आपका दो ग्रह हो गए, लेकिन जो पृथ्वी है, सॉरी ये जो स्टार, ये जो आपका प्लेनेट है, जो ये आपका प्लेनेट है, लेकिन ये जो सन है, तो इसने देखा जाए तो इससे मतलब एक चीज़ है टूटी, इनसे टूट के यहाँ पे प्लेनेट बन गए, ठीक है। लेकिन जब मिक्स करने पे, जब चेकिंग करने पे पता चला तो ये अलग था, और ये यहाँ पे जो प्लेनेट थे ये अलग थे, ठीक है। तो ये बताया गया, इसलिए देखा जाए। और पिछले में जो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी तो इसमें इतना थोड़ा मतलब देखा जाए तो बारीक बारीक सा अंतर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट